एक खुशहाल परिवार जिसमें एक पति पत्नी और दो बच्चे होते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा परिवार, अच्छे हिसाब से रहने वाला, मुंबई में सेटल्ड। अचानक इस परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर तो यहाँ पर जो ये पति है, इसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि यह पल पल मरने लगता है। और तो और इस महिला के जो बच्चे हैं, वो भी इस महिला के बारे में एक बात स्पष्ट कहते हैं कि उनको अब उस महिला के साथ, यानी कि उनकी माँ के साथ नहीं रहना है। यानी कि एक महिला जो कि अपने पति के साथ कुछ ऐसा करती है, वो भी अपने प्रेमी के कहने पर, और फिर वो उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम भी देती है। और फिर उसके बाद जब ये राज कोई और नहीं खोलता, उस महिला का खुद भाई उस राज को खोलता है। क्या था पूरा मामला और क्यों उस आदमी को पल पल मरने के लिए मजबूर कर दिया इस औरत ने, जो कि उसी घर की, उसी व्यक्ति की पत्नी होती है, और क्यों उसके बच्चे उससे मुंह फेर लेते हैं। बहुत ही हैरान करने वाली ये घटना। दोस्तों, पूरी घटना को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं फोटो, यहाँ पर जो मौजूद ये महिला है, इसका नाम होता है प्रतिमा। और ये जो फोटो है, ये इनके पति, जिनका नाम बालाकृष्ण पुजारी है। ये लोग रहने वाले तमिलनाडु के हैं, लेकिन ये लोग कोरोना काल से पहले मुंबई में अच्छे ढंग से सेटल हो जाते हैं और बड़ी अच्छी नौकरी करते हैं। ये बालाकृष्ण बड़े ही ढंग से, इनका जो परिवार है, अपना समय बिता रहा होता है। यही मुंबई में ही इन बालाकृष्ण को दो पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं और बड़े ही तसल्ली से इनकी जीवन अच्छे से गुजरने लगती है। तभी अचानक कोरोना काल आता है और इसी कोरोना काल की वजह से ये जो महिला प्रतिमा अपने पति बालाकृष्ण के साथ अपने गांव उडुपी लौट आते हैं। दोस्तों, जहां पर ये लोग रहते हैं, अब यहाँ पर खाने पीने की हर तरह की दिक्कतें पूरे देश ने भुगती, इन लोगों को भुगतनी पड़ती है। यहाँ पर ये महिला जो कि प्रतिमा है, इसको सुंदर दिखने का और अच्छे ढंग से, मतलब कि अच्छी लाइफस्टाइल जीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और इसी मामले में ये अब अपने पति से जिद कर बैठती है और एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। दोस्तों, जब इस महिला ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला, यहाँ पर इसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जिसका नाम होता है हेमंत हेगड़े। दोस्तों, ये जो लड़का है, इस लड़के के मतलब कि इस महिला की दोस्ती होती है और दोस्ती के चलते इनका जो प्यार प्रसंग है, वो प्रेम प्रसंग आगे बढ़ने लगता है। और इसी प्रेम प्रसंग के चलते ये लोग जब भी इनको समय मिलता, एक दूसरे से मिल भी लेते। और तो और इन्होंने हद तो तब पार कर दी जब इन्होंने एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होने का निर्णय कर लिया। और जैसे कि उस महिला को लगता था कि उसकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई है, शायद वह अपने जीवन के सारे शौक मौज पूरा नहीं कर पाई है। वो अपने सारे शौक मौज पूरा करना चाहती थी और वो सब मज़े उसका जो प्रेमी हेमंत है वो करा रहा था। इसीलिए उसके दिमाग में अब ये बातें आने लगी थी कि उसका पति तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और अपने पति को बोरिंग समझकर वह एक दिन अपने जब प्रेमी से हेमंत के सामने ये बात रखती है, तो उसका जो प्रेमी है हेमंत, वो भी यही बात कहता है कि हाँ ठीक है यार, तेरा जो पति है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बोरिंग है, क्यों ना इसका कोई इलाज ही किया जाए। इस बात पर ये जो पत्नी है, यानी कि प्रतिमा, भी राजी हो जाते हैं। और दोस्तों, अब तो उनके दिमाग में कुछ ऐसी प्लानिंग जन्म लेती है, यानी कि जून 2023 में ये दोनों इस प्लानिंग पर उतरते हैं कि इस आदमी को, मतलब कि इस दुनिया से दूर तो भेजना ही है, उनकी ज़िंदगी से भी दूर भेजना है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रहे कि कोई अनहोनी या फिर कोई गलत बात, यानी कि अचानक उनके ऊपर कोई ऐसी बात ना आ पड़े कि ये लोग दोषी रह जाए। यानी कि पूरी प्रक्रिया को अंजाम तो देना है, ये तो निश्चित हो गया, लेकिन कोई दोषी ना बने, यह बात इन लोगों ने सोच रखी थी। और इसी के पीछे अब इनके दिमाग में एक ऐसी प्लानिंग जन्म लेती है जिसको देता है अंजाम वो हेमंत। हेमंत एक मेडिकल छात्र बनता है और फिर वहीं उडुपी के नज़दीक एक जो लैब है जहाँ पर केमिकल्स वगैरह मिलते हैं, रमन लैब, उस लैब में वह जाता है और यहाँ पर मतलब कि एक ऐसे पदार्थ को मांगता है जो कि उसने गूगल करके, जिसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी। और उससे मालूम चला कि हाँ, यह किसी भी आदमी के लिए, जब उसको लगातार उसकी बहुत छोटी डोज दी जाए तो उस आदमी की ज़िंदगी समाप्त हो सकती है। हेमंत अब रमन लैब में जाता है और वहाँ पर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड नामक इस मतलब केमिकल के बारे में अपनी जो मांग जाहिर करता है।
यहाँ पर ये रमन उस समय के लिए तो मना कर देती है, कहती है उससे कि भाई अभी तो ये जो प्रोडक्ट जो आपने मांगा है यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ समय का मतलब कि उनको करीब 15 दिन का टाइम दीजिए। ये लोग इस चीज़ को जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है इसको दिल्ली से मंगाएंगे तब हम दे पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हेमंत कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रोडक्ट को मंगा दीजिए क्योंकि उसको एक सख्त ज़रूरत है और वह खुद एक मेडिकल का स्टूडेंट भी है। अब उसको दवाई बनानी है और यह दवाई यानी कि जो आदमी को कैंसर होने के बाद जो कीमोथेरेपी की जाती है उस कीमो के रूप में बॉडी के अंदर चढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर वो रमन लैब भी उस लड़के पर यकीन कर लेती है और फिर करीब 15 दिन बाद उसको आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड नाम की जो पदार्थ है वो दे दिया जाता है, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। अब इस प्रोडक्ट को लेकर ये हेमंत जाता है सीधा अपने प्रेमिका यानी कि प्रतिमा के पास और प्रतिमा को इसको देकर वह कहता है कि देखो इसमें से बहुत कम मतलब की मात्रा बताता है उसको, ये मात्रा आपको अपने पति को रोजाना खिलानी है और फिर देखना कमाल। और दोस्तों इस बात पर वह प्रतिमा भी राजी हो जाती है और वह प्रतिमा अब तो डेली शाम को चावल वगैरह जो कि वहाँ का आम भोजन है वो बनाती है और वो उसमें उस जो प्रोडक्ट है उसको डाल दिया करती है। दोस्तों ये गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है। और दोस्तों अब तो जैसे इन चावलों को वह अपने पति को खिलाती है उसके पति के शरीर में उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उस आदमी के शरीर के जो आंतरिक अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कि लीवर वगैरह बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और देखते देखते करीब 15 दिन बाद उस आदमी को जॉन्डिस हो जाता है यानी कि पीलिया। अब जैसे ही डॉक्टर्स के पास उस आदमी को ले जाया जाता है, जब जांच वगैरह की जाती है तो मालूम चलता है कि भाई इसको जॉन्डिस हो गया है, इसको बड़े ढंग से मतलब खिलाना पिलाना है, इसकी तबीयत ठीक रखनी है, बहुत कुछ बताया जाता है डॉक्टर्स के मुताबिक। बालाकृष्ण को जब हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है तो यहाँ पर उसकी जांच भी होती है और उस जांच में भी ऐसा कोई भी मतलब कि कोई पहलू नज़र नहीं आया, कोई कारण नज़र नहीं आया। और यहाँ पर जब थोड़ा सा स्वास्थ्य में जब सुधार नहीं होता है तो ये जो डॉक्टर्स है वो उस महिला प्रतिमा को कह देते हैं कि तुम इस आदमी यानी कि बालाकृष्ण को अपने घर ले जाइए, इसका खास ख्याल रखिए और ये जो आदमी है ये कभी भी मतलब कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह हो सकती है, इसलिए आप ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च ना करके अपने घर पर इसकी सेवा करें। अब तो ये जो महिला है यह अपने पति को लेकर आ जाती है अपने घर पे। अब इस बात के बारे में जैसे इनके रिश्तेदार वगैरह सबको जानकारी पता चलती है तो ये लोग मतलब उस घर में आते हैं। इस यहाँ पर प्रतिमा का जो भाई है संदीप वह भी आता है, वो बच्चे वगैरह सब होते हैं। यहाँ पर एक महिला जो कि इस आदमी बालाकृष्ण की आंटी लगती हैं वो इस घर में आती हैं और बालाकृष्ण के साथ ही रहती हैं और उसकी अच्छे से देखभाल किया करती हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनकी यह पूरी हालत बिगड़ जाती है उस वजह से भी वो आंटी उस घर में मौजूद होती हैं और ये जो महिला है प्रतिमा यह धीरे धीरे करके अपने सारे रिश्तेदारों को उनके घर भेज देती, कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए, वो अपने पति का खूब अच्छे से ख्याल रखेंगे। यहाँ पर उस महिला की सारी बातें मतलब वो लोग एतबार करते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है तुम उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो सब लोग हैं सब अपने अपने घर तो चले गए, लेकिन अब इस महिला को कुछ ऐसा लग रहा होता है कि यार कहीं डॉक्टर्स की वजह से उनके इलाज की वजह से कहीं इस आदमी के मतलब कि दी एंड ना हो, इसीलिए वह अब कुछ अलग ही विचार करती है और वह अब अपने आशिक हेमंत के पास फ़ोन कर देती है। अब हेमंत को जैसे ही ये सूचना पता चलती है हेमंत रात के करीब 12 बजे के लगभग अपनी स्कूटी लेकर आता है और उस घर से करीब 100 मीटर पहले ही उस स्कूटी को लॉक करके खड़ा कर देता है। तब तक जो महिला है वह अपने कमरे में पहुंच जाती है, अपने प्रेमी को भी वहां पर बुला लेती है और फिर होता है एक ऐसा कांड जिसके बारे में मतलब कि जिसने को भी पता चला सभी लोग हैरान रह गए। हेमंत अपनी जो प्रेमिका प्रतिमा के साथ उसके बेडरूम में आता है और यहाँ पर वह पाता है कि उसका जो पति बालाकृष्ण है वो सो रहा है और दोस्तों वह सोते हुए उस आदमी को देखकर हेमंत अब उसके गले पर टूट पड़ता है और उसके गले को दबाना शुरू कर देता है। अब कमज़ोर आदमी जिससे बिस्तर से भी खड़ा नहीं हुआ जाता हो वो अपने कैसे बचाव करे, फिर भी ये जो महिला है अपने पति के हाथ पैरों को दबा लेती है और हेमंत जिस प्रकार से उस गले को दबा रहा है यहाँ पर यानी कि उस बालाकृष्ण की सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अब तो यहाँ पर जो हेमंत है वो वापस उस घर से निकलकर अपनी स्कूटी लेकर फरार हो जाता है, लेकिन 3 बजे के लगभग वह जो महिला है वह अपने जो रिश्तेदार हैं
उनके पास फ़ोन करती है और सभी को बताती है कि तुम लोग जल्दी से उसके घर आ जाइए, क्योंकि बालाकृष्ण की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी है। अब जिन भी लोगों के पास सूचना पहुंची, सभी लोग वहां पर आते हैं और वहां आने के बाद बालाकृष्ण को देख रहे होते हैं। अब ये महिला इतनी बढ़िया तरह से रोना गाना शुरू करती है, सभी लोग हैरान, भाई वाकई में ये तो बहुत बुरा हुआ। बालाकृष्ण बढ़िया अच्छा स्वस्थ आदमी, और 1 महीने से ऐसी तबीयत खराब हुई, बस वो उसका जो शरीर भी पूरा हो गया। सभी लोग हैरान परेशान। और यहाँ पर मतलब कि जब संदीप भी आता है, जो कि प्रतिमा का भाई होता है, वह जब उस पूरी स्थिति को देखता है, अपने जीजा की बॉडी को देखता है, तो उसको मालूम चलता है कि एक जो निशान है उसके गले में है और वह भी रेड कलर का है। अब इस निशान के बारे में वह अपनी बहन प्रतिमा से पूछता है, तो प्रतिमा कहती है कि जब मैंने बार बार अपने पति को जगाने की कोशिश करी, जब इनकी सांसें बंद हो चुकी थी, तो मैं झल्ला कर इनको मतलब कि थोड़ी जो गर्दन है उसको पकड़ने की कोशिश की, इस वजह से इसके गले पर यह निशान पड़ गया। लेकिन वह संदीप की निगाहों में एक निशान और आता है, जो कि उस बालाकृष्ण के चेहरे पर होता है। और दोस्तों, उस निशान के बारे में प्रतिमा कहती है कि उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है कि निशान कैसे लगा होगा। दोस्तों, यहाँ संदीप को अपनी बहन पर काफ़ी ज़्यादा शक होने लगता है और वह अब देर नहीं करता, उसी घर में यानी कि सुबह 5 बजे के लगभग पुलिस को बुला लेता है। दोस्तों, अपनी बहन द्वारा कही गई बातों पर जब संदीप को यकीन नहीं होता है, तो वह अब पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस को भी मौका वारदात पर बुलाता है। पुलिस के वहाँ पहुँचने पर पुलिस को कहा जाता है कि आप इनकी जो बॉडी है, यानी कि बालाकृष्ण पुजारी की जो बॉडी है, इसका पोस्टमार्टम कराइए। दरअसल इनकी बीमारी के कारण हुई मौत नहीं है, ये तो एक हत्या की गई है। और दोस्तों, जैसे इस पूरे मामले में अब पुलिस संज्ञान लेती है, उस आदमी की डेड बॉडी को यानी कि पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। उस महिला को भी पूछताछ के लिए जब थाने के अंदर ले जाया जाता है और जब उससे कड़ी पूछताछ की जाती है, तो फिर यहाँ पर खुलता है वह राज जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। यानी कि एक भाई ने अपनी बहन को पुलिस के हवाले करवाकर जो सच्चाई सामने लाई, मतलब उस सच्चाई के मुताबिक वह प्रतिमा इस बात को स्वीकार कर लेती है कि यह एक मौत नहीं, यह तो एक हत्या है, और जिसका प्लान लगभग 1 महीने से किया जा रहा था। और तब जब इस आदमी की जान नहीं गई, तो उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और इस आदमी की जो सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी। दोस्तों, प्रतिमा के दी गई निशानदेही के अनुसार उस लड़के हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया और उन दोनों को जब सलाखों के पीछे भेजा गया और जब उनके बच्चों से पूछा गया कि क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो, तो उन बच्चों ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसी डायन माँ को कौन मिलना चाहेगा, उससे बढ़िया तो उसको फांसी दे दो, क्योंकि हमारे जो प्यारे पापा हैं उनकी जान लेने वाली कोई और नहीं, यही महिला है। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ, यानी कि 38 साल की महिला है, ये कोई नई जवान नहीं है, 2 बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते लिखते हैं, 44 साल का जो इसका पति है उसकी मतलब जान ले ली गई। क्यों? उसका कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था अवैध संबंध और हमारे मन के द्वारा पैदा किए गए वो जो शौक है, जिनको हम मानते हैं कि ये ज़िंदगी है, वो सब हैं। लेकिन ये सब गलत बात है, इनमें आनंद नहीं, आनंद तो भगवान के नाम में है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो यही लगता है भैया, आज इस कलयुग में जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यानी कि पति भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन तुझे उससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई? लेकिन नहीं, उस महिला के दिमाग में तो ऐसा हवस का भूत सवार था कि बस वो तो अपने सारे मज़े करना चाहती, अपना सब कुछ लुटाना चाहती और अपना सब कुछ लुटा देना चाहती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपनी बुद्धि को सही और सही बुद्धि में रखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।